हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो दोस्तों, जो भी कल एचसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी को ऑल दी बेस्ट। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, यही शुभकामनाएं दिशा क्लासेस की आपके साथ में। प्लस आप लोगों को जो नोटिफिकेशन मैंने बताया था उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, सारे इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़ें। और आप लोगों के लिए मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बनाए हैं जो अलग अलग क्वेरीज थी उसके ऊपर, और भी जो क्वेरीज हैं उनके ऊपर अलग अलग शॉर्ट्स भी बना दूंगी ताकि छोटे छोटे टर्म्स में आपको चीज़ें समझ आ जाए। प्लस मैंने आपसे कहा था कि एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि आपने जो नोटिफिकेशन पढ़ा है उसके अलावा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, दूसरे और कोई इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है, तो अभी तक किसी भी प्रकार से एचसीएस से रिलेटेड नए इंस्ट्रक्शंस नहीं आए हैं। जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था वही आपको फॉलो करने हैं। तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें तो बता दी थी इसके अंदर कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। इसके अंदर कुछ 8 पॉइंट्स दे रखे हैं। एचसीएस ने 8 पॉइंट दिए हैं जिसमें उन्होंने एक तो सबसे पहले आपको ये चीज़ खुद ही बोली है कि एटलीस्ट आप लोग जो है एक दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकल जाएं, जो कि सुविधाजनक रहता है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अगर आप बस भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रैफिक हो जाता है और टाइमिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है सही समय पर पहुंचने के लिए। तो इसलिए पहला जो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि आप लोग कोशिश करें कि एक दिन पहले पहुंच लें। बाकी आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से पहुंचना चाहते हैं, फिर भी कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट एक रात तक, मतलब उस रात को तो आप वहां पर स्टेशन पे पहुंचे। अगर आपके पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 घंटे ही लगते हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से जा सकते हैं कि किस तरीके से आपको जाना है। प्लस मैंने आपको कहा था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आपस में बात कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट है कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। हमारे ही नहीं बल्कि ये आप सभी के लिए है कि अगर और किसी चैनल पे को भी आप देखते करते हैं तो आप कनेक्ट करिए एक दूसरे से, ताकि आप लोगों का जो सेंटर है आप देख सकें कहाँ पर आया है और अपना एग्ज़ाम सही से दे सकें। क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम की बात है, कोई कंपटीशन तो चल नहीं रहा है कि भाई हमारे चैनल पे ही आप लोग कनेक्ट करें और इस तरह से कि कमेंट सेक्शन में जाकर आपस में बात करें। तो आप एग्जामिनेशन के लिए ये चीज़ फॉलो करें। पहले जो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया उसमें क्लियर किया है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने एंट्री के बारे में दिया है, जिस पे मैंने शॉर्ट भी बनाया था कि ये लोग 1.5 घंटे पहले, एग्जामिनेशन से 1.5 घंटे पहले जो है आपकी एंट्री स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जो मॉर्निंग का सेशन है वो इन्होंने दे रखा है कि 9:50 पे स्टार्ट कर देंगे, और जो आपकी जो एंट्री है वो 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। 8:30 बजे तक आप लोगों को सेंटर पर पहुंचना है। कोशिश करें, जो शिफ्ट है ना, जैसे कि सुबह की जो रहेगी 10 से 12 और अगर 3 से 5 की अगर हम बात करें, तो आप लोगों को तो ऑन टाइम पहुंचना है। 9:50 की बात जो मैंने कही, इसके बाद अगर आप गए तो आप लोगों को मे बी ये लोग एंट्री नहीं देंगे। तो ध्यान रखें, जो मॉर्निंग की शिफ्ट है कोशिश तो एक दिन पहले की करनी है। अगर वो ना हो सके तो एटलीस्ट 8:30 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाए, क्योंकि आप जिस सिटी में आपका आया है सेंटर वहां पर जाएंगे तो आपको सेंटर ढूंढने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और गूगल मैप की मदद से और स्थानीय लोगों की मदद से आप अपना सेंटर जो है लोकेट कर सकते हैं। तो दूसरा जो इसमें नोटिफिकेशन के अंदर दिया है उसके अंदर क्लियर बताया गया है कि आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान दें, है ना, कि आपका जो सेंटर है उसमें टाइम से पहुंचे। 8:30 बजे तक पहुंच जाओ तो बहुत अच्छी बात है। एंट्री तब से स्टार्ट कर दी जाएगी। 9:50 के बाद किसी को भी एंटर नहीं होने दिया जाएगा। और जब आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है, उसके बाद आप उसको अंदर एंटर कर गए, आधा घंटा होने के बाद ही आपको वॉशरूम के लिए या पानी के लिए उठने देंगे। मे भी तो पानी की व्यवस्था ये लोग खुद ही करके रखते हैं कि पानी पिलाते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं कि आप एक अंदर घुसे और तुरंत ही आपको बाहर निकल दिया। आधा घंटा हो जाएगा, उसके बाद में ही आप थोड़ा सा जो आपके नेचुरल कॉल्स हैं उसके लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, फर्स्ट पेपर हो गया आपका, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट पेपर देते वक्त भी ध्यान रखना है। ये भी एक पॉइंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं रोल नंबर से रिलेटेड, जो भी आपका ओएमआर शीट का कोड है, पेपर कोड है, उससे रिलेटेड उनको बहुत अच्छे से फिल करें, तसल्ली से फिल करें। पहले उसको फिल करें, उसके बाद अपना पेपर स्टार्ट करें। इन्विजिलेटर जो क्लासरूम्स में होते हैं उनसे आप संपर्क करें, उनसे पूछें, गलत सलत कुछ भी मत भरिएगा। वाइटनर का प्रयोग करने से बचें, है ना, किसी भी तरह के वाइटनर का। थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर अपना पेपर देना है आपको, तो आप पहले सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, उसके बाद उसे फॉलो करना। पेन अपना खुद का लेके जाना है, ब्लैक या ब्लू, ठीक है। पेन खुद का लेके जाना है, या तो ब्लैक ले जाओ या फिर ब्लू ले जाओ। बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ठीक है। जेल पेन वगैरह यूज़ नहीं करना है। उसको थोड़ा सा चला भी लेना रफ, ताकि वहाँ पे ऐसा ना हो कि एकदम से रुक जाए या और कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि टाइमिंग पे पहुँचना है हमको। 2 सेशंस के अंदर एग्ज़ाम होगा।
इसमें एक पॉइंट जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ये भी है कि जो स्पेशल जो अभ्यर्थी हैं, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, अगर उन्होंने 17 दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो या एक शॉर्ट बनाया था कि आप लोगों को अगर राइटर चाहिए या किसी भी प्रकार की अन्य हेल्प चाहिए तो आपको 17 दिन पहले एक फॉर्म भरना था। अगर आप में से सबने वो फॉर्म भर दिया है तो वेल एंड गुड है, आप लोगों को जो भी एडवांटेजेस हैं इस चीज़ के वो मिल जाएंगे। प्लस आपको जो पेपर होता है ना उसके लिए पर घंटा 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो जहाँ पर जो पेपर आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट का है, अगर हम बात करें तो 10 से 12, तो 10 से 12:40 तक आपको टाइम मिलेगा। और अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें 3 से 5, तो 3 से 5:40 तक आपको टाइम मिलेगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो ये बात रही। अब अगली बात मैंने आप लोगों को वैसे तो शॉर्ट में भी बताई थी, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके काफ़ी सारे सवाल थे कि हम क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते। तो इसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आप लोगों को क्या ले जाना है। पहली चीज़ तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए एक एडमिट कार्ड की ज़रूरत है, वो लगेगा QR कोड वाला। जो पुराना वाला है वो नहीं, जो नए लिंक भेजे गए थे उस पर डाउनलोड करना है और QR कोड वाला एडमिट कार्ड ही आपका वैलिड माना जाएगा, ठीक है। फिर आपको ध्यान में रखना है एक चीज़ और कि अपनी जो ID साथ में लेके जानी है। आपसे एक ID मांगी गई है और वो ID ओरिजिनल लेके जानी है। ओरिजिनल ID में आप क्या क्या ले जा सकते हैं? आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं, अपना वोटर ID ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, अपना पासपोर्ट ले जा सकते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी और पासपोर्ट जो ले जा रहे हैं वो थोड़ा ध्यान देना, एक्सपायर ना हुआ हो। जो भी लेकर जा रहे हो ना, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का भी एक डेट लिमिट होता है, आपके पासपोर्ट की भी एक डेट लिमिट होती है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा करंट चीज़ें ही लेकर जाए जो आपकी यथावत अभी चल रही हैं। फिर आपको ये सवाल था कि फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, नहीं, एक एक्स्ट्रा अगर फ़ोटोकॉपी अपने आईडी कार्ड की रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटेस्टेशन से के सवाल था, अटेस्टेड करके ले जाना है, नहीं, इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर आजकल अटेस्टेशन होता भी है तो वो सेल्फ अटेस्टेड होता है, और जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होंगे। जो उसमें हमारी फ़ोटो लगती है उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होता है, और अगर उस एडमिट कार्ड को आपने डाउनलोड किया है तो आप पूरा उसको ढंग से पढ़ें कि कहीं पे अटेस्टेशन की बात, सिग्नेचर की बात है या नहीं। जनरली आजकल सेल्फ अटेस्टेशन ही किया जाता है। फिर आपको क्या नहीं ले जा सकते आप, देखो, जो भी आपने ऑर्नामेंट्स पहने फीमेल्स के लिए, कान का पहना है, नाक का पहना है, गले में चेन, मंगलसूत्र, या फिर किसी भी प्रकार की बालों में क्लिप्स, कड़े, चूड़ी, अंगूठी, अगर आपने कोई धागा वगैरह बांधा हुआ है, रोली वगैरह जो मोली बांधते हैं वो बांधी हुई है मोली वगैरह, तो वो अलाउ नहीं है। प्लस कोई तावीज़ हुआ, कोई काला धागा, इस तरह की कोई भी चीज़ अलाउ नहीं करेंगे। बेल्ट आपका अलाउ नहीं है, बेल्ट नहीं लगाने दिया जाएगा। आपको अपना पर्स नहीं ले जाने दिया जाएगा, अंदर आप पर्स नहीं ले जा सकते हैं। आप वहाँ जमा करवा सकते हैं, व्यवस्था होगी तो आप जमा करा सकते हैं। आजकल तो जहाँ पे भी सेंटर होते हैं, वो सेंटर वाले प्राइवेट जो कॉलेजेस स्कूल होते हैं वो खुद वहाँ पे व्यवस्था कर देते हैं 10 रुपये या 20 रुपये लेकर। और नहीं तो पास में जो दुकान वाले होते हैं आजकल ये व्यवस्था कर देते हैं कि आप अपना सामान वहाँ पर सेफली रख सकते हैं, तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। पर्स नहीं ले जा सकते, बेल्ट नहीं ले जा सकते, किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई भी सामान, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी घड़ी, रिस्ट वॉच भी अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं ले जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्लियर हो गया। कपड़े आप कौन से पहनने हैं? कपड़े देखिए, गर्मी का टाइम है, लाइट कपड़े पहन के जाइए, ज़्यादा जेब वाले तामझाम वाले कपड़े ना पहने तो अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पे आपको कोई वहाँ पे अपने कपड़ों से जज नहीं करेगा। इतना टाइम ही नहीं किसी के पास में कि आपको देखे किसने क्या पहना है। तो आप लोग रिलैक्स होके अपने नॉर्मल कपड़े पहन के जाएँ, ठीक है। ज़्यादा बड़ी स्लीव्स, फुल स्लीव्स और ये सब पहनने से बचें, क्योंकि वहाँ पर बहुत तामझाम हो जाता है, इतनी चेकिंग होती है, क्योंकि आए दिन पेपर आउट होना, नकल की समस्याएँ बढ़ गई है इस वजह से। तो आपको भी प्रॉब्लम ना हो, आपका टाइम खराब ना हो, और उनको भी प्रॉब्लम ना हो जहाँ पर जिस सेंटर पे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो क्लियर हो गया कि ये सामान हमको नहीं लेकर जाना है, मैंने आपको बता ही दिया। फिर भी मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो देख लें कि जो ज्वेलरी है उसमें नोज पिन, बैंगल्स, नेकलेस, चेन, रिंग, ईयरिंग या फिर कोई भी रिलीजियस साइन, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, एक दिन अगर हम कोई भी रिलीजियस चीज़ नहीं फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इस तरह की कोई भी चीज़ ना पहने। और पर्स, बेल्ट, वाटर बॉटल्स, ठीक है, पानी की बोतल अंदर अलाउ नहीं है, पानी की व्यवस्था खुद कर लेंगे। कोई भी नोटबुक है, कोई भी लूज शीट है, यानी कि कोई भी कागज़ वागज, अपने जो कपड़े होते हैं ना, कई बार मशीन में साथ में कागज़ धुल जाता है, नॉर्मल सी बात है, कई बार गलती से हमारी जेब में कुछ रह जाता है, तो आप लोग पहले से चेक कर ले, प्लीज़ इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं।
ऑब्वियस सी बात है, एक ज़िम्मेदारी की पोस्ट के लिए तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस तरह की चीज़ ना हो, ठीक है? उसके अलावा और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपकी क्लियर कर ली। हाँ, एक चीज़ और, जब आप पेपर दे दोगे ना फर्स्ट वाला, तो आपको ओएमआर शीट मिलती है। ओएमआर शीट जो ओरिजिनल शीट होती है वो लोग रख लेते हैं। तो बच्चे पूछे थे कार्बन कॉपी की बात आप कर रहे थे, अरे जो पीछे जो गोले भरते हो वो कागज़ तो आपके पास ही रह जाता है ना, जो गोले वगैरह भरते हो उसके हिसाब से। तो आप इस तरह का कोई भी जो कागज़ है, कार्बन कागज़ जिस पे वो उसका साइन होता है, इसको साथ में लेके मत जाना। जहाँ पे आपने अपना सामान जमा करवाया वहीं पे उसको रख लेना ताकि वो सेफली रह जाए। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आपको पता है कि 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट है और लगभग अगर हम देखें तो 1200 बच्चे सेलेक्ट होंगे इसके अंतर्गत। तो आप लोगों को उसके अंदर शामिल होना है। तो आप लोग ध्यान दें, बहुत अच्छे से अपना पेपर दें, किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन ना लें, आराम से रिलैक्स होके जाएं, बहुत अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। कोई भी नया इंस्ट्रक्शन आता है तो हम आपको ज़रूर पहुंचा देंगे। तो दिशा क्लासेस की तरफ से आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।